दोस्तों 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक फिल्म रिलीज हुई, अपने हुए पर आए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लंबे समय से कह रहे हैं योगी मोदी मोदी योगी योगी मोदी मोदी योगी, यानी योगी और मोदी की जोड़ी को सर्वोच्च बताया जा रहा है। लेकिन 4 जून के बाद हालात हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक मोदी शाह को नजरें दिखा रहे हैं, आंखें तर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह के जो लाडले हैं, जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींचने की फिराक में। ये लगातार खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले कि क्या क्या दावपेच चले गए। हाल ही में आपने दावपेच देख ही लिया, 100 विधायकों की टिकट, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो 100 विधायक कौन है। वो दरअसल योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। मैंने आपको बताया था अभी 3 साल है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और अभी से फिक्र सताने लगी है कि इन 100 विधायकों को टिकट काटना है। नहीं, दरअसल ये खबर प्लांट की गई थी। प्लांट इसलिए की गई थी कि योगी आदित्यनाथ अपने मन से इस्तीफा दे नहीं रहे, नैतिक जिम्मेदारी ले नहीं रहे, मोदी शाह की बात मान नहीं रहे। तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं उन्हें यह डर दिखाया जाए कि अगर ज्यादा योगी 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 किया तो उनकी टिकट काट दी जाएगी। खबर यह है कि 100 विधायक की टिकट कटने की खबर जैसे ही आए तो योगी आदित्यनाथ को छोड़ छोड़कर उनका एक एक कट्टर समर्थक अब मोदी शाह के गुट में शामिल हो रहा है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बदला पूरा कर लिया है। जी हां, डंके की चोट पर मोदी शाह को खोलकर चुनौती दी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की ये सबसे धमाकेदार खबर आपको बताने जा रहा हूं और यकीन रखिएगा, अभी वीडियो पॉज कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी चैनल है उनका रिव्यू कर लीजिए। कोई ये खबर आपको बताने नहीं जा रहा है जो खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 100 विधायकों की टिकट काटने की खबर के बाद जो भगदड़ बीजेपी के अंदर मची, योगी आदित्यनाथ के जो कट्टर समर्थक थे वो मोदी शाह के गुट में आने लगे। मोदी शाह से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से। वो समझ गए हैं कि मोदी शाह का आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य पर रखा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर हाथ रखा है, तो ऐसे में क्या है, उनके थ्रू पहुंचा रहे हैं कि भाई हमारी टिकट मत काटना, हम योगी आदित्यनाथ के गुट में नहीं है। यानी भगदड़ मच रही है। ये देख लिया योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने कहते ना आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। खबर पढ़िए क्या है। केपी मलिक ने इस खबर को लिखा, क्या लिखा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवाने के बावजूद चौथा विस्तार पाने में विफल रहे दुर्गा शंकर मिश्रा। सीएम योगी ने अटकलों पर विराम लगाते हुए मनोज कुमार सिंह जो आईएएस है 1988 यूपी को उत्तर प्रदेश सरकार का अगला मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। वे आज सीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दरअसल खबर क्या है, दुर्गा शंकर मिश्रा को लेकर। अभी तक दुर्गा शंकर मिश्रा जो पिछले लंबे समय से तकरीबन 1.5-2 साल उन्हें हो गया, वो लगातार प्रदेश के मुख्य सचिव बने हुए थे। मुख्य सचिव का मतलब आप समझ लीजिए, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो, कहलाने के लिए जरूर वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री प्रदेश में मौजूद नहीं है, मानकर चलिए गुजरात चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, यानी उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं है, तो कहा जाता है सीएस ही एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता है। जी हां, आधिकारिक तौर पर जो भी कितना ही बड़ा अधिकारी हो, सबसे बड़ा अधिकारी वो मुख्य सचिव होता है। और वो मुख्य सचिव अब तक कौन थे, दुर्गा शंकर मिश्रा। खबर यह है कि ये योगी आदित्यनाथ की एक एक खबर, कौन मिला कौन नहीं मिला, किससे फोन पर बात हुई, कौन कौन मिलने आया, क्या क्या बात हुई, ये तमाम बातें दिल्ली दरबार को पहुंचा रहे थे। दुर्गा शंकर मिश्रा को कई बार हटाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन उस वक्त इतने संबंध खराब नहीं थे। दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन भी दिया गया, तब भी संबंध थोड़े थोड़े ठीक चल रहे थे। लेकिन 4 जून को नतीजा आने के बाद पहले ही तय कर लिया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब मनोज कुमार सिंह यानी योगी आदित्यनाथ की जो पसंद है वही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। यानी दुर्गा शंकर मिश्रा, यानी कि खुद सोचिए, मोदी शाह को दुर्गा शंकर मिश्रा के जरिए एक संदेश दिया गया है कि भाई समझ लो, ये उत्तर प्रदेश है बाबू, ये दिल्ली नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है कि जहां तुम्हारे इशारे पर तुम्हारे पर्ची वाले मुख्यमंत्री काम करते होंगे। ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी आदित्यनाथ है। अगर 100 विधायकों की टिकट काटकर मुझे अकेला करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे एक एक अधिकारी को ऐसे खदेड़ कर रख दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश है, और ये जानते हैं मोदी शाह कि योगी आदित्यनाथ को इतना आसानी से ले नहीं सकते। 2 इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन खबर देखिए क्या है। सबसे पहले एक और खबर मैं इसी जुड़ी हुई आपको दिखा दूं। देखिए, थोड़े दिन पहले इस खबर को छापा गया था नवभारत टाइम्स ने। गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर, क्या चौथी बार मिलेगा सेवा विस्तार? चौथी बार, 3 बार सेवा विस्तार इन्हें मिल चुका है। और खास तौर पर दरअसल ये भारत सरकार में सचिव स्तर पर थे, उन्हें वहां से सेवा विस्तार का खत्म होने वाला कार्यालय
तो 1 महीने पहले इन्हें एक्सटेंशन देकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया था। खासतौर पर ये मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं। इनका काम था खासतौर पर योगी आदित्यनाथ पर नजर रखना, क्या काम, किससे मिलना, किससे बातें करना, कहां जा रहे हैं, क्यों मिल जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं तो किससे मिल रहे हैं और क्या क्या बातें हो रही, तमाम चीजें पहुंचा रहे थे। योगी आदित्यनाथ कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो जानते थे कि मेरी एक एक गतिविधियों को पहुंचाया जा रहा है। फिर दबाव डाला गया, फिर 2022 में एक्सटेंशन दिया, फिर दोबारा, मतलब ये तमाम चीजें चल रही थी। शांत बैठे हुए थे योगी आदित्यनाथ। खेल तो खत्म इनका भी लोकसभा चुनाव से पहले ही हो रहा था, लेकिन एक्सटेंशन दे दिया गया और अब देखिए इनका खत्म हो गया कार्यकाल। इसी बीच ये मिलने चले गए, अमित शाह से मुलाकात की दुर्गा शंकर ने कि भैया एक बार और करवाइएगा। उन्होंने कहा आशीर्वाद है, देखो होगा, बिल्कुल होगा। आपको बता रहा हूं, दिल्ली दरबार से दुर्गा शंकर मिश्रा को कहा गया था कोई हिम्मत नहीं है बीजेपी में किसी की कि मोदी शाह की बात काट जाए। पूरा आश्वस्त करके भेजा था, जाओ सेवा विस्तार मिलेगा, जाओ सीएस रहोगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कुछ करोगे तो सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा। दुर्गा शंकर मिश्रा को एक झटके में पैदल कर दिया है कि कोई एक्सटेंशन मिलने नहीं जा रहा। मनोज कुमार सिंह अगले होंगे मुख्य सचिव। देखिए मैं बार बार दिखा रहा हूं, एक और नवभारत टाइम्स की खबर है, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार मिल सकता है सेवा विस्तार। 30 जून को खत्म हो रहा है कार्यकाल, यानी आज खत्म हो रहा था और आज उन्हें हटा दिया गया। इसको लेकर आईपी सिंह ने ट्वीट किया और इसको पढ़ना भी जरूरी है। पढ़िए क्या है। एक कुंठा का अंत हुआ, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को हटाया गया। 3 बार से सेवा विस्तार पर थे। पीएमओ ने उन्हें बतौर अपने आदमी के रूप में बैठा रखा था। मुख्यमंत्री जी की जमीर जागी, आज उसका अंत हो गया। देश भर में गुजरात लॉबी वफादारी के लिए रिटायर अफसरों को सेवा विस्तार देती रही है। जी हां, ये किया जाता रहा है। बस आप विश्वासप्रदों कायदे कानून खूंटी पर आप मेरे मुखबिर बन के काम करो। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये साफ बात है। और कौन कौन से लगाए गए उनका नाम भी लूंगा, बताता हूं भी आपको मैं। देश के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 80 वर्ष के हो गए, उन्हें सेवा विस्तार पर विस्तार मिलता रहा। ईडी से रिटायर्ड संजय मिश्रा को कभी भी बड़ी तैनाती मिल सकती है, यह भी खबर है। अब ये समझ लीजिए जो जो इनके लिए काम करता है क्या। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि पहले से मोदी शाह जानते नहीं थे कि यार इस बार खेल कर सकता है, क्योंकि 100 विधायकों की टिकट काटना, लगातार मीटिंग के जरिए जलील करना, समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ पर यह बताना कि उनकी वजह से चुनाव हार गए, मीटिंग में बुलाना और कहना जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दो, तो लग रहा था इनको कि इस बार हो सकता है कुछ बड़ा खेल कर दो, क्योंकि इससे पहले भी कर चुके हैं। एक अधिकारी हुआ करते थे, आजकल वो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, तो वो उनको भेजा गया था कि इनको भी ये शामिल करिए। उस दौरान भी खबरें आ रही थी योगी और मोदी में तनातनी चल रही है, तो उस समय भेजा गया था, विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था, सब चीज की गई थी। लेकिन तकरीबन 1 साल तक योगी आदित्यनाथ ने टरका के रखा कि नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा। बाद में तमाम चीजें होने के बाद उन्हें 1 साल बाद ऊर्जा मंत्री बनाया। इसी प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के। हाँ, एक नाम और आपको याद होगा, मैं लगातार कहता हूं, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जब छोड़कर गए थे और योगी आदित्यनाथ के बारे में अंट-शंट बयान दे रहे थे, दोबारा जब आने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं बल्कि अमित शाह के सामने झुके। अमित शाह ने एनडीए में शामिल कराया, भेजा उत्तर प्रदेश, जाओ योगी आदित्यनाथ से मिलो, मंत्री पद लो। योगी आदित्यनाथ ने मिलने का ही समय नहीं दिया कि मोदी ने भेजा हो, योगी ने, शाह ने भेजा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत दिनों तक नहीं मिले थे, फिर मिले थे तो उसके बाद भी कहा था कोई मंत्री पद नहीं। अब तकरीबन 8-9 महीने बाद मंत्री पद दिया गया। ये हालत है। अब सीधे सीधे तलवारें खिंची हुई हैं दोस्तों। वो इनका नुकसान कर रहे हैं, वो उनका नुकसान कर रहे हैं, वो उनके लाडलों को निपटा रहे हैं, वो उनके लाडलों को निपटा रहे हैं। नमस्कार।